हेलो गाइस, मैं गौरव और आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ जो लगता है कि वर्तमान में उसकी बहुत ज़रूरत है और लोगों के बीच बहुत कंफ्यूजन भी है उस टॉपिक को लेकर। और वो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमें ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी आप ऐसे समझो कि एक तरीका है, एक रास्ता है जो हमें परम सत्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। और रास्ता का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे रास्ते हैं, उनके आप ब्रांच आप कह सकते हैं। और उस ब्रांच में से किसी भी ब्रांच को आप अगर पकड़े तो उस परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कि कुछ लोग किसी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी की चर्चा करते हैं और केवल उसे प्रमाणित करते हैं और बाकी अन्य जो फिलॉसफी हैं उनकी वे मुझे लगता है कि कोई वैल्यू नहीं देते। लेकिन जो मुझे लगता है कि हमें परम सत्य को प्राप्त करने के लिए या अल्टीमेट जो ट्रूथ है उसके पास पहुंचने के लिए या उसे अनुभव करने के लिए हमें अपना माइंड एक तरह से खुला रखना होगा। खुला आप इस परिप्रेक्ष्य में समझें कि किसी भी एक खास विशेष फिलॉसफी से हमें चिपकना नहीं। कि जैसे कोई अद्वैत की अभी क्लास करवा रहे हैं तो हम अद्वैत को ही द अल्टीमेट फिलॉसफी समझ लेते हैं, या कोई द्वैत पढ़ा रहे हैं तो द्वैत को हम समझ लेते हैं, या अन्य भी बहुत सारी ऐसी फिलॉसफीज हैं जो केवल उनके अगर उनकी माने तो उनके अनुसार वही सत्य है। लेकिन हम फिलॉसफी से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें उन नियम और सिद्धांतों पर थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जो एक विचारधारा, मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक विचारधारा है, बल्कि एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा पथ जिस पर चलकर हम उस अल्टीमेट ट्रूथ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपसे बात करूं तो जैसे कुछ जो रास्ते हैं जो मैं समझता हूं कि अगर हम उस पर चलें तो हम सत्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। वो रास्ते आप कुछ एक रास्ते जैसे मैं चाहता हूँ कि आपके साथ चर्चा करना, उनमें से एक है पतंजलि की योग सूत्रा, दूसरा है भगवान शिव का विज्ञान भैरव तंत्र, और तीसरा है महात्मा बुद्ध की विपस्सना, और एक दो ऐसे ही हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर इन रास्तों में से किसी एक रास्ते पर हम निरंतर अगर चलते चले तो मुझे नहीं लगता कि हम सत्य से अनभिज्ञ या वंचित रह जाएंगे। इसीलिए मैं उन फिलॉसफीज पर ज़्यादा जोड़ आपको कहना चाहता हूँ कि जोड़ ना दें किसी विचारधारा के प्रति, किसी अन्य फिलॉसफीज की, बल्कि हमें उन रास्तों, सिद्धांतों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए जो परंपरागत तो है ही और जिसकी प्रैक्टिकलिटी आप कहो या व्यवहारिकता सरल है, आसान है और
जिसको उतना दिमाग लगाने की, उतना समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक सूत्र को अपने जीवन में धारण कर ले तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। उसी में से उदाहरण के तौर पर विपश्यना की अगर बात देखें तो विपश्यना में जैसे कहा जाता है कि हम अपने श्वास के प्रति जागरूक रहें, यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं या इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उनके प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तो हम वर्तमान में स्थित हो सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान भी है और बहुत सरल मैं समझता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा फिलॉसफीज़ और अन्य कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स को अभी वर्तमान के लिए उतना दिमाग न लगाएं, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जो सहज है और जो सरल है, जो बहुत महान विचारकों और चिंतकों ने हमारे लिए एक सूत्र के रूप में संरक्षित रखा है, हमें उन पर अगर ज़्यादा ध्यान दें तो हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। बाकी ज्ञान के लिए हम पुस्तकें पढ़ें या अन्य दर्शनों को भी पढ़ें, मैं समझता हूँ कि उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है कि हमारे पास समय बहुत सीमित है और सीमित समय में हमारी एक ही विचार होनी चाहिए, एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे हम कम से कम समय में वास्तविक से परिचित हो, सत्य से परिचित हो जाए और किसी भी तरह से हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है, जन्म लेने का, इस धरा पर जन्म लेने का, जो महान चिंतकों तत्वज्ञानियों ने जो मनुष्य को उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो धरती पर आगमन हुआ है, उनके सिद्धांत के अनुसार हम उसकी प्राप्ति कम से कम समय में कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अलग अलग दार्शनिकों को आप पढ़ें, जरूर पढ़ें, उससे ज्ञान में वृद्धि होती है, मनुष्य के सोचने समझने का दायरा भी विस्तार होता है। लेकिन उसके साथ साथ हम छोटे छोटे सूत्रों को भी अपने जीवन में धारण करें और व्यक्तिगत रूप से हम किसी एक नियम या सिद्धांत को पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करें। पूरी तरह का मतलब है कि वो प्राथमिकता हो जाए हमारे जीवन की। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारी प्राथमिकता है, सोना हमारी प्राथमिकता है, या चलना फिरना, घूमना टहलना जैसे हमारी प्राथमिकताओं में से है। उसी तरह वो एक सिद्धांत हमारे जीवन की प्राथमिकता हो जाए कि जैसे मौलिक जो ज़रूरत है उसी की तरह वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए। जब तक हम इतने उन सूत्रों को अपने जीवन में इतने प्राथमिकता नहीं दे देते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी पहुंच पाते हैं। या कभी किसी की फिलॉसफीज़ को पढ़ लें, कभी किसी अन्य की फिलॉसफीज़ को पढ़ लें और हमारे जीवन में उसका कोई अनुभव होता नहीं। ज्ञान को केवल ज्ञान के रूप में स्वीकार कर लेने से हम अनुभव से परिचित नहीं हो जाते हैं। इसीलिए जो प्राथमिकता है हमारे लिए कि हम अनुभव कर सकें कि वास्तविकता है क्या। जरूरी नहीं है कि जैसे अभी बहुत मैं देखता हूँ कि लोग नीत्शे की फिलॉसफीज़ को पढ़ रहे हैं, इमैनुअल कांट की फिलॉसफीज़ को पढ़ रहे हैं और भी बहुत दार्शनिकों के फिलॉसफीज़ को बहुत मन मस्तिष्क में बैठाए हुए हैं। ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, आप पढ़ें, विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, लेकिन कुछ जो प्रैक्टिकल सूत्र हैं जो हिंदू फिलॉसफीज़ में इतने भरे हुए हैं, उन सूत्रों में किसी एक सूत्र को भी हम अपने जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं। चाहे विज्ञान भैरव सूत्र ही लें, विज्ञान भैरव तंत्र की ही सूत्र लें, पतंजलि योग सूत्र की कोई भी सूत्र को पहले अपने जीवन में लाएं। उदाहरण के तौर पर आप देखें कि पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अनुशासन के बारे में। अनुशासन का मतलब कि
हम जो अभी बिल्कुल अनुशासनहीन जीवन जी रहे हैं, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, उस दोनों को कैसे हम अनुशासन में लाएं? कैसे कुछ भी बोलने से लेकर, देखने से लेकर, सोचने तक, सोचने को भी फिलहाल छोड़ दें, देखने से लेकर सुनने या भोजन जो हम करते हैं, हमारा जो दिनचर्या है, उसे कैसे हम अनुशासन में लाएं? क्या ऐसा हम करें कि जो परम सत्य को प्राप्त करने में हमारे लिए बहुत आसानी हो? ऐसा क्या रास्ता या पथ हम अपनाएं जिससे कि हम अपने लक्ष्य के प्रति बहुत शीघ्रता से प्राप्त कर सकें? इसीलिए मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी बातें भी कभी छोटी नहीं होती, उन छोटी बातों के पीछे बहुत बड़ी महत्ता, गंभीरता छुपी होती है। ज़रूरत है कि हम उन छोटी बातों की भी छोटी ना मानकर उस पर चिंतन करें, मनन करें, उससे भी बहुत कुछ हमें समझ आता है। और जो भी फिलॉसफीज़ की अलग अलग पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान के लिए आप पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है कि आप ना पढ़ें, पढ़ें, लेकिन अगर जो वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा से साक्षात्कार करना चाहता है या सेल्फ रियलाइज जो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि अपना जो जीवन ऊर्जा है, जो समय है, उसे जितना कम से कम चीज़ में खर्च करें और जो जेन्युइन ऑथेंटिक हो, जो शास्त्रों के द्वारा और जो महान विचारकों और चिंतकों के द्वारा जो प्रतिपादित जो सूत्र हैं, हम अगर उनके पीछे अपनी ऊर्जा और समय दें तो मुझे लगता है कि हम उसका लाभ ले पाएंगे, बजाय उनके कि अलग अलग मोटी मोटी किताबें हम पढ़ें, फिलोसफीज़ की बहुत सारी किताबें पढ़ें और फिर भी हमें कोई अनुभव कुछ समझ में उतना नहीं आए। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो दो तीन नाम मुझे लगता है कि अगर उनके सूत्र को हम जीवन में धारण करें, जैसे महात्मा बुद्ध को अगर हम फॉलो करें, उनके कुछ सिद्धांत या नियम को, या पतंजलि योग सूत्र के नियम को, या विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को, या अभी दो तीन जो मेरे मन में है उनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। और भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत सरल साधारण भाषा में अपने सूत्र हमें दिए हैं। उन सूत्रों का अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे सूत्र बहुत बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है हमारे लिए। और हम हो सके जितना अवेयर रहें, जागरूक रहें चीज़ों के प्रति, लेकिन किसी भी चीज़ को अवधारणा ना बना लें या उसे धारणा ना बना लें, उसे केवल उसे ही परम सत्य ना मान लें, जब तक कि हम अपने जीवन में खुद उस चीज़ का अनुभव नहीं कर लेते हैं। चाहे किसी ने भी कहा, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि कोई भी शास्त्र या कोई भी पुस्तक या कोई भी हो, उनके विचारों को, उनके नियम को हम आसानी से केवल ऐसे ना मान लें जब तक कि हम वो हमारे अनुभव में खड़ा उतरे, हमारे अनुभव पे खड़ा उतरे, या हम उसका वास्तविक रूप से जब तक हम अनुभव न कर ले। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आंख बंद करके, बिना बुद्धि विवेक, बिना तर्क के हम मान ऐसे ना ले, और कभी कभी एक सूत्र को आप धारण करें और उसके अनुभव को महसूस करें, और उन अनुभवों से हम आगे बढ़ें और अपने इंट्यूशन पर हम ज़्यादा अगर ध्यान दें, उनकी बात, अपने इंट्यूशन को अगर ज़्यादा सुने हम, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़कर फिर और बाह्य रूप से कोई व्यक्ति हमारी उतनी मदद नहीं कर सकता। हाँ, हमें सबकी राय का सम्मान करना चाहिए, हमें सबके विचारों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर परम सत्य के संदर्भ में बातें अगर होती हैं तो हमारा अनुभव ही सर्वोपरि हो। और हमारा अनुभव का मतलब है कि गलत अनुभव और सही अनुभव का जानकारी भी हमें होना चाहिए। हम इतने कुशल और सक्षम बने, इतने विवेकवान, प्रज्ञावान हम बने, और उसके लिए ज़रूरत है हमें कुछ ऐसे आचरण, कुछ नियमावली, कुछ दिनचर्या में ऐसे नियमों को शामिल करने की जिससे कि बहुत महापुरुषों ने उनका जिक्र किया है और वो भी उन पर चलकर बहुत आगे तक गए हैं। और तब तक के लिए आप
खुश रहें। और मैंने जितनी भी बातें आपके साथ कही, आप उन पर चिंतन करें, और जो भी एक भी अगर वाक्य या कोई सेंटेंस या वर्ड आपको अच्छा लगे तो आप उस पर काम करें, और हम एक दूसरे का जहाँ तक हो सहयोग करें, जितना हो सके सहयोग करें। और जो भी स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, और अधिक से अधिक स्पिरिचुअल हम हों, न केवल अपने तक बल्कि हम आसपास भी कुछ ऐसा कार्य करें, बाह्य रूप से भी ऐसे कार्य करें जिससे लोगों का भी भला हो, उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए, बजाय कि केवल हम ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वार्थता अपनाएं। हमें जहाँ तक हो एक दूसरे की मदद भी करनी है, और अपने सर्वोपरि तो अपना ध्यान तो रखना ही है, लेकिन जहाँ तक हो, जितना हो, लोगों की सेवा हम विचारों को बांटकर, ज्ञान को बांटकर, अनुभवों को बांटकर कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप हमारे साथ अब तक बने रहे इस वीडियो में, उसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अब अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।